नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने जाने-माने यूट्यूब चैनल बजरंग क्लासेस पर दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मनोविज्ञान में गर्भावस्था टॉपिक को लेकर दोस्तों आज हम देखने वाले हैं, ठीक है? तो दोस्तों आप सभी के लिए रेट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए यहाँ पर ये जो क्लास है इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर जितने भी दोस्तों गर्भावस्था को लेकर पॉइंट है, ये पॉइंट आपके लिए इतने महत्वपूर्ण होने वाले हैं कि दोस्तों आपको फरवरी में जब दोस्तों आपका एग्जाम होगा तो वहाँ पर आपको इसकी हेल्प मिलेगी। अगर गर्भावस्था से प्रश्न आएगा तो दोस्तों इसी में से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना, ठीक है? सबसे पहले गर्भावस्था की यहाँ पर समय देखिए, गर्भावस्था का समय देखिए तो दोस्तों गर्भधारण करने से 40 सप्ताह यानी कि 280 दिन, ठीक है? आप 40 सप्ताह भी याद कर सकते हैं, 280 दिन यहाँ पर याद कर सकते हैं, ठीक है? मानव विकास का प्रारंभ एक कोष से होता है जिसे संयुक्त कोष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? यानी कि जो मानव विकास है, मानव विकास का प्रारंभ एक कोष से होता है, उसी को हम संयुक्त कोष के नाम से जानते हैं, ठीक है? संयुक्त कोष में एक मातृ कोष तथा एक पितृ कोष को शामिल किया जाता है, ठीक है? संयुक्त कोष में एक मातृ कोष होता है और एक पितृ कोष होता है, ठीक है? महिलाओं में अंडाणु तथा पुरुषों में शुक्राणु पाए जाते हैं, ठीक है? गुणसूत्र गुणसूत्र डीएनए नामक पदार्थ के बने होते हैं, ठीक है? गुणसूत्र डीएनए नामक पदार्थ के बने हुए होते हैं। गुणसूत्र 23 जोड़े होते हैं, ठीक है? जिनकी संख्या 46 होती है। देखिए जोड़े कितने होते हैं? 23, जिनकी संख्या कितनी होती है? 46, ठीक है? जिसमें से 22 जोड़े अलैंगिक और एक जोड़ा लैंगिक गुणसूत्र होता है, ठीक है? यानी कि 22 जोड़े तो अलैंगिक होते हैं और एक जोड़ा होता है वो होता है दोस्तों अपना लैंगिक गुणसूत्र, ठीक है? महिला में एक्स एक्स गुणसूत्र होता है तथा पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है? यहाँ पर बात करें लिंग, लिंग कैसी संरचना है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैसे कि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये एग्जाम में कई बार दोस्तों आ चुका है। लिंग कैसी संरचना है? तो लिंग यहाँ पर सामाजिक संरचना हो जाएगी, ठीक है? लिंग एक सामाजिक संरचना है क्योंकि इसके आधार पर समाज में महिला और पुरुष के कार्यों और कर्तव्य को निर्धारित किया जाता है ना? नोट, लिंग का निर्धारण एक्स वाई गुणसूत्र के आधार पर किया जाता है। देखिए यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो लिंग का निर्धारण है ये एक्स वाई गुणसूत्र के आधार पर किया जाता है। मूल लैंगिक लक्षण, प्रजनन के लिए आवश्यक लैंगिक संरचना ही मूल लैंगिक लक्षण कहलाता है। मूल लैंगिक लक्षण क्या होता है? प्रजनन के लिए आवश्यक लैंगिक संरचना ही मूल लैंगिक लक्षण कहलाता है, ठीक है? आगे देखते हैं। गौण लैंगिक लक्षण वे शारीरिक गुण और विशेषता जो लिंग से तो संबंधित होते हैं लेकिन प्रजनन में शामिल नहीं होते हैं, ठीक है? लिंग प्रारूप, ठीक है? लिंग प्रारूप को देखें तो लिंग प्रारूप तब प्रारंभ होता है जब किसी समाज में महिला और पुरुष के उचित या विशिष्ट समझे जाने वाले व्यवहार को संगठित किया जाता है, ठीक है? यौन कैसा आयाम है? तो यौन एक जैविक आयाम है। देखिए यहाँ पर आपको जो लिंग कैसी संरचना है तो ये एक सामाजिक संरचना है, ठीक है? और यहाँ पर हमने देखा दोस्तों कि यौन कैसा आयाम है तो यहाँ पर जैविक हो जाएगा, ठीक है? यौन महिला और पुरुष का जैविक आयाम है क्योंकि यह प्रजनन में सहायता करता है, ठीक है? जैविक परिप्रेक्ष्य इंपॉर्टेंट, आईएमपी लगाया, इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैविक परिप्रेक्ष्य में के अनुसार देखें तो बाल विकास शरीर के एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को प्रदर्शित करता है, ठीक है? जीन कैसी संरचना है? जीन एक स्थिर संरचना है, देखिए मैंने आपको अभी अभी 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट बताए। यौन कैसा आयाम संरचना है तो जैविक है, जीन कैसी संरचना है तो स्थिर है और लिंग कैसी की संरचना है तो सामाजिक। यहाँ पर आपको इन तीनों के बारे में याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, ठीक है? जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉनसन ने यहाँ पर जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है? जीन गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है? जीन है जो गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। जीन को वंशानुक्रम का वाहक माना जाता है, तो जीन को वंशानुक्रम का वाहक माना जाता है, ठीक है? जीन एक स्थिर संरचना है, जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर देखा जीन कैसी संरचना है? स्थिर संरचना है, ठीक है? व्यक्ति के विकास का अधिकांश भाग जीन ही निर्धारित करता है तथा जीव के दृश्य प्रारूप गुणों को अभिव्यक्त करता है, ठीक है? तथा देखिए यहाँ पर तथा जीव के व्यक्त गुणों को दृश्य प्रारूप या फिनोटाइप कहा जाता है, ठीक है? जो गुणसूत्र वंशानुक्रम या आनुवंशिक सामग्री के द्वारा बच्चे में हस्तांतरित होते हैं उन्हें जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहा जाता है, ठीक है? एलिल, एलिल जीन का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुणसूत्रों को नियंत्रित करता है, उसे एलील कहते हैं, ठीक है? प्राज्ञ मानव, आधुनिक मानव प्राणी का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है? प्राज्ञ मानव क्या है? आधुनिक जो मानव प्राणी है उसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। मीम्स, मानव समाज के डीएनए जो व्यक्ति के मन, व्यवहार और संस्कृति के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करते हैं वो होते हैं मीम्स। कैरियोटाइपिंग, रक्त की जांच करने की एक तकनीक है जिसके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि नवजात शिशु में एक्स एक्स या एक्स वाई गुणसूत्र की संख्या सही है या फिर नहीं है, ठीक है? आसक्ति, आसक्ति शब्द के साथ इरिक्शन को जोड़ा जाता है। आसक्ति शब्द के साथ किसे जोड़ा जाता है? इरिक्शन को जोड़ा जाता है। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का प्रतिपादन किया था। तो मनोसामाजिक विकास का प्रतिपादन किसने किया था? इरिक्सन या एरिक्सन ने किया था, ठीक है? माता पिता और बच्चों का आपसी भावात्मक संबंध आसक्ति कहलाता है, ठीक है? एड्रीनलिन, एड्रीनलिन मानव शरीर का हार्मोन जो किसी को
लड़ने, भागने या भयभीत होने की प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है। तो ये होता है एड्रेनलिन, यानी कि मानव शरीर का हार्मोन जो किसी को लड़ने, भागने या भयभीत होने की प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल, माँ का पहला दूध कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। माँ का पहला दूध क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। यह गाढ़ा द्रव्य पदार्थ होता है जो हल्के पीले रंग का होता है। जब शिशु गर्भावस्था में 3-4 महीने का होता है तभी से इसका निर्माण शुरू हो जाता है। ठीक है। यह शिशु के लिए पौष्टिक एवं रोग प्रतिरोधक होता है। आगे देखिए तो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा या अपरा एक नली है जिसके माध्यम से गर्भस्थ शिशु अपनी माता से पोषक तत्व प्राप्त करता है। ये होता है प्लेसेंटा। ठीक है। प्रमुख सिंड्रोम देखें तो यहाँ पर प्रमुख सिंड्रोम कौन से हैं गर्भावस्था के? तो डाउन सिंड्रोम शब्द का प्रयोग जॉन लैंगडन डाउन ने किया। इसे ट्राइसोमी 21 कहा जाता है। जब महिला में 21वें गुणसूत्र जोड़े में जो भी समस्या पैदा होती है वही डाउन सिंड्रोम कहलाता है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम शब्द का प्रयोग हेनरी क्लाइनफेल्टर ने किया। जब पुरुष में एक एक्स गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है तो उसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है, अर्थात 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र XXY का होना। ठीक है। टर्नर सिंड्रोम ये भी एक सिंड्रोम है। इस शब्द का प्रयोग हेनरी टर्नर ने किया था जब महिला में एक एक्स गुणसूत्र की संख्या कम हो जाती है और उसे टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है। अर्थात 46 के स्थान पर 45 गुणसूत्र का हो जाना XO। ठीक है। जैसे कि दोस्तों हमने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में देखा तो यहाँ पर क्या था कि गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है तो उसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है। 46 के स्थान पर 47 और यहाँ पर 46 से 45 हो जाना तो ये टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है। आई ब्रेन कोऑर्डिनेशन पद्धति। इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग 14 अप्रैल 2015 को भारत के इंदौर विश्वविद्यालय में किया गया। ठीक है। इस पद्धति के अनुसार जब शिशु गर्भावस्था में 3 महीने का होता है तभी से उसे गणित और विज्ञान विषय का ज्ञान देना शुरू कर दिया जाता है। ठीक है भाई। और गर्भावस्था का सही क्रम देखें तो गर्भावस्था का सही क्रम है अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस। ये दोस्तों कई बार एग्जाम में आ चुका है। अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस, ये गर्भावस्था का सही क्रम हो जाएगा। आगे हम जो दोस्तों देखने वाले हैं वो है अपना शैशवावस्था। ठीक है। तो इसकी क्लास हम दोस्तों अलग से लेंगे। एक एक अवस्था को लेकर अपनी क्लास आने वाली है। ठीक है। तो ये गर्भावस्था आपका कंप्लीट हुआ, उसके बाद में हम बाल्यावस्था, किशोरावस्था यानी कि उनकी विशेषता सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना है और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉच।